आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी लेकिन अक्सर इग्नोर होने वाले टॉपिक के ऊपर, जो कि महिलाओं के अंदर हार्ट डिजीज़। आपको शायद यकीन ना हो या ये सुन के आपको बड़ा अजीब सा लगे, पर ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि हार्ट अटैक सिर्फ आदमियों में होता है, औरतों में नहीं, जो कि एक बहुत बड़ा मिथ है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अशरफ और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट हेल्थ चैनल मेडनॉल डायबिटिक केयर। तो चलिए आज के इस इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ सवाल हैं जो अक्सर लोगों के मन में रहते हैं। आज पहले मैं उन सवालों को आपके सामने रखूँगा, फिर इस वीडियो में उन पर हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। पहला क्वेश्चन, क्या आदमी और औरतों में हार्ट अटैक के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, मैं यंग हूँ और एक्टिव भी हूँ, क्या मुझे भी रिस्क है? क्वेश्चन नंबर 3, पीरियड्स बंद हो जाने के बाद क्या हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है? क्वेश्चन नंबर 4, प्रेगनेंसी के दौरान या उसके बाद भी क्या हार्ट अटैक का या हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ता है? क्वेश्चन नंबर 5, क्या सिर्फ चेस्ट पेन होने पर ही टेस्ट करवाना चाहिए? तो ये थे वो 5 क्वेश्चंस जो अक्सर आपने कहीं न कहीं ज़रूर सुने होंगे। लेकिन क्या आपको ये पता है कि हर साल दुनिया भर में लाखों औरतें सिर्फ हार्ट अटैक की वजह से मर जाती हैं, और उनमें से 50% औरतों को तो ये भी नहीं मालूम होता कि उनको कोई भी हार्ट कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्योंकि अक्सर हार्ट डिजीज़ जो है वो एसिम्प्टोमेटिक होती हैं। आखिर क्यों होती है इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग? इस वीडियो में आपको मिलेंगे जवाब। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपने जानने वालों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। क्या औरत और मर्द के अंदर सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं? अगर देखा जाए तो जो प्रोमिनेंट सिम्टम्स जो मेल के अंदर आते हैं उसमें अक्सर लेफ़्ट साइडेड चेस्ट पेन होता है या लेफ़्ट साइड में भारीपन होता है, जो कि अक्सर रेडिएट करके आपके लेफ़्ट हैंड तक जाता है। वीमेन के अंदर इसके अलावा कमज़ोरी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, बैक पेन, नोज़िया, ये सारे एटिपिकल सिम्टम्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और अक्सर इन सिम्टम्स को गैस की वजह या एसिडिटी मान के इग्नोर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से डायग्नोसिस डिले हो जाती है और ट्रीटमेंट भी डिले हो जाता है। इसलिए कभी भी इस टाइप के साइंस एंड सिम्टम्स को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। मैं यंग हूँ, एक्टिव हूँ, क्या फिर भी मुझे रिस्क है? हाँ, अगर आप यंग हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर इम्यूनिटी है, आप बीमार नहीं पड़ सकती। आजकल स्ट्रेस, PCOS, ओबिसिटी, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, देर से खाना, देर रात तक जगना, देर से सोना, इसी की वजह से अर्ली 20s या अर्ली 30s की वीमेन के अंदर हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, स्पेशली इन वर्किंग वुमेन, और उसमें से भी वो वुमेन जो कि IT सेक्टर के अंदर वर्क कर रही हैं, जहाँ पे लेट नाइट शिफ्ट होती है, रात में खाने का कोई सिस्टम नहीं बन पाता है, सोने का कोई सिस्टम नहीं बन पाता, और उसकी वजह से स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। उस वजह से हार्ट अटैक के केसेस वर्किंग वीमेंस के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। क्या पीरियड बंद हो जाने के बाद या मेनोपॉज जिसे हम कहते हैं उसके बाद क्या हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है? जी बिल्कुल बढ़ता है, क्योंकि मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाता है बॉडी के अंदर, जो नेचुरली हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, और उसके बाद कोलेस्ट्रॉल और BP भी बहुत ज़्यादा शूट अप कर जाते हैं, और इस स्टेज पे हार्ट का चेकअप रेगुलरली बेसिस पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या प्रेगनेंसी के दौरान या बाद में भी हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है? बिल्कुल, अगर प्रेगनेंसी के दौरान हाई ब्लड प्रेशर या फिर जेस्टेशनल डायबिटीज़ या प्री एक्लेम्शिया हुआ हो तो उस कंडीशन में इन फ्यूचर हार्ट डिजीज़ का रिस्क काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। इसलिए पोस्ट प्रेगनेंसी वुमेन को अपने हार्ट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है।
ख़ास तौर से उन औरतों को जिनके अंदर जो है हाई ब्लड प्रेशर रहा हो, या फिर जेस्टेशनल डायबिटीज़ रही हो, या फिर उनको प्री एक्लेम्शिया हुआ हो। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्या सिर्फ चेस्ट पेन होने पर ही टेस्ट करवाना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको अनएक्सप्लेन्ड वीकनेस की थकान का कोई रीज़न नहीं मालूम हो रहा है, या फिर बैक पेन, या फिर एंजाइटी, या फिर ब्रेथलेसनेस होती है, तो ये भी साइलेंट हार्ट प्रॉब्लम की तरफ ही इशारा करती हैं। या फिर अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री रही हो कि आपके घर में किसी को हार्ट का इशू रहा हो, तो आप अपना शुगर, लिपिड प्रोफाइल, ईसीजी, ये सारे टेस्ट जो है रेगुलर बेसिस पे ज़रूर करवाया करें। जाने से पहले एक बात ये कहना चाहूँगा कि हमारे घर की औरतें हम सबका ख्याल रखती हैं, पर हम सबका ख्याल रखने के चक्कर में वो अक्सर अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती हैं। वो चाहती हैं कि उनका शौहर अच्छा रहे, उनकी बेटी बेटा सब हेल्दी रहे, लेकिन उस चक्कर में कई साइलेंट साइंस एंड सिम्टम्स जो कि वो बहुत दिनों से उनको हो रहा होता है, उसको वो इग्नोर मोड पे डाली रहती हैं और चलती रहती हैं। और ख़ास तौर से यही वो औरतें होती हैं जिनके अंदर रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। उसमें से कई औरतें तो वो भी होती हैं जिनको अवेयरनेस रहती है, अगर उनके शौहर को ये परेशानी हो, तो उनके अगर बेटे या बेटी को ये परेशानी हो, तो सबसे पहले उसको लेकर हॉस्पिटल जाती हैं। लेकिन अवेयरनेस होने के बाद भी वो अपना ख्याल रखने में सबसे पीछे रहती हैं। तो इस सिचुएशन में घर के मर्द या घर का वो फैमिली मेम्बर जो सबका ख्याल रख रहा है, या घर का मेल मेंबर जिसके ऊपर घर की सारी जिम्मेदारियां हैं, या अगर बेटा बेटी अगर बड़े हो गए हों, तो उनकी ये जिम्मेदारी है कि अगर उनके वालिदैन या अगर उनके पेरेंट्स अर्ली 40s या अर्ली 50s में पहुंच गए हों, तो उनका 6 मंथली लिपिड प्रोफाइल, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर का चेकअप करवाते रहे। कोशिश करें कि वो कम से कम स्ट्रेस लें और वो पूरी की पूरी नींद सोएं। ऐसा ना हो कि आपको होमवर्क करवाने के चक्कर में, अपने पति को गर्मा गर्म रोटी खिलाने के चक्कर में वो सबसे लास्ट में सो रही हों, और सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के चक्कर में सबसे पहले उठ रही हों, और कहीं न कहीं ये चीज़ उनकी सेहत को ख़राब कर रही हो। उनको इस बात के लिए टाइम दें और उनको इस बात के लिए मोटिवेट करें कि वो रोज़ 30 to 35 मिनट्स के ब्रिस्क वॉक ज़रूर करें। कोशिश करें कि अगर आईटी प्रोफेशनल्स हैं, मैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा कि स्मोकिंग को अवॉइड करें, जंक फूड को अवॉइड करें, एक्सेस शुगर लेने को अवॉइड करें, और आजकल जो पार्टीज़ में फैशन बन गया है ड्रिंक करना, हाई रेव पार्टीज़ के अंदर, उस सारी चीज़ों को भी अवॉइड करें। क्योंकि हो सकता है जवानी के नशे में अभी आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हों, लेकिन द मोमेंट यू रीच योर 40s, इन सारी चीज़ों के नुकसानात आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। जाने से पहले बस मैं यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हमारे घर की औरतें भी अपने दिल की बात सुनना शुरू करें। अपनी डाइट और लाइफ स्टाइल को सुधारें, अपने स्लीपिंग पैटर्न को सुधारें, जल्दी खाना खाएं, जल्दी सोने जाएं, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें। आपका क्या काम है? आपका काम ये है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी वाइफ, इनको आप इनकरेज करें कि वो हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाएं, वो जल्दी खाएं, जल्दी सोने जाएं, रात में मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, और उनको आप समझाएं कि भाई उनका सेहतमंद होना पूरे घर वालों के लिए कितना ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है कि आपकी माँ बहन या आपकी बेटी, उसके अंदर क्या जो मैंने ऊपर सिम्टम्स मेंशन किए हैं इसमें से कोई मौजूद हैं? अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। इस वीडियो को अपने फैमिली ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हेल्थ का हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जाने से पहले, मैं हूं डॉक्टर अशरफ फ्रॉम मेडनॉल डायबिटिक केयर लखनऊ। हमारे चैनल से जुड़ें और इसको लोगों में स्प्रेड करें, क्योंकि एक शेयर किसी की ज़िंदगी को बदल सकता है। टिल देन, आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। दिस इज़ डॉक्टर अशरफ साइनिंग ऑफ। थैंक यू।